हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पर आप सब दोस्तों को मुसव्विर खान की तरफ से खुशामदीद। नाज़रीन, क़ुव्वत समाअत इंसान के अलावा जानवरों को अल्लाह ताला की अता करदा पेशबहा नियामतों में से एक अनमोल नियामत है। इंसान की बहुत सी गलतफहमियों में एक है कि वो दुनिया में मौजूद दीगर जानवरों का मवाजना अपने साथ करना ही नहीं चाहता और ख़ुद से यही हम कलाम होकर बताता है कि वो तमाम दीगर मखलूक़ात से बरतर है। लेकिन जानवरों के पास कुछ ऐसी सलाहियत मौजूद होती है जो कि इंसानों के पास नहीं होती। आज हम आप दोस्तों को कुछ ऐसे जानवरों के मुतालिक आगाह करेंगे जिनके पास सुनने के नाकाबिल यकीन सलाहियत मौजूद है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। खरगोश अपने कानों को 270 दर्जे तक घुमाकर सुनने की सलाहियत के हामिल होते हैं। कानों की हरकत से उससे शिकार बनने से बचाती है, मगर खरगोश के कान रवैये का इजहार भी करते हैं। कड़े कान बताते हैं कि वो तवज्जो से सुन रहे हैं, और जबकि एक कान कड़ा हो और एक बैठा हो तो इसका मतलब है कि खरगोश तवज्जो दिए बगैर सुन रहा है। दोनों कान पश्च पर जुड़ी हालत में गिरे हुए हो तो सुकून की अलामत है। इसी हालत में अलीदगी का कान खौफ का इशारा करती है। कुत्ते इंसान से ज़्यादा बुलंद तअद्दुद की आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए आपका कुत्ता उस वक्त भी रद्द-ए-अमल दिखा सकता है जब आपको वहाँ कुछ नज़र ना आए। कुत्ते अपने मालिक और अजनबियों के कदमों की चाप में फ़र्क कर सकते हैं। बिल्लियाँ समात में इससे भी ज़्यादा हसास होती है। कुत्तों के पास कानों के 18 पट्टे होते हैं, जबकि बिल्लियों में ये तादाद 30 है। बिल्लियाँ अपने कानों को 180 दर्जे घुमा भी सकते हैं। अपने बड़े बड़े कानों के जरिए हाथी बारिश से कवल जमा होने वाली बादलों की आवाज़ तक महसूस कर लेती है। हाथी इनफरादी सूरत मौजों को महसूस करने की सलाहियत के हामिल होते हैं। ये अपने पैरों की हरकत की वजह से ज़मीन पर पैदा होने वाले इर्तिआश तक महसूस कर सकती है। चमगादड़ गमक के जरिए रात के दौरान परवाज का रास्ता तय करती है। ये अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक या वलाई सूद मौजें खारिज करती है जो पलट कर उन तक आती हैं। इस जरिए से चमगादड़ आवाज़ की मौजों से किसी शय की हुजम और मकाम का तयन करती है और गप अंधेरे में भी खुराक तलाश कर लेती है। चमगादड़ के पास कानों को 20 पट्टे होते हैं जिनके ज़रिए गमक को सुनने के लिए अपने कानों की जहत तब्दील कर लेती है। डॉल्फिन के कान होते हैं, मगर वो समंदर में सफ़र के लिए चमगादड़ों का तर्ज का निज़ाम इस्तेमाल करती है। उनकी जबीन से सूती लहरें निकलती हैं, जबकि पलट कर आने वाली इन लहरों को डॉल्फिन के दांत और जबड़े वसूल करती है। सुनने के लिए कभी कभी कान दरकार नहीं होते। आप दोस्तों की सफ़र के लिए वही तकनीक इस्तेमाल की जाती है जो चमगादड़ या व्हेल मछलियाँ गप अंधेरे में सफ़र के लिए इस्तेमाल करती है। अंधेरे में व्हेल मछली आवाज़ की मौजें पैदा करके और गमक सुनकर अपनी खुराक भी तलाश करती है। साइंसदानों का ख्याल है कि व्हेल मछली आवाज़ के ज़रिए अपने आसपास के माहौल का सहजती का खाका जान लेती है। आलम हैवानात में सबसे बेहतरीन समात वैक्स मौत की है, जिसे कुदरत ने चमगादड़ों से बचना सिखा दिया है। इनके कान नहीं होते हैं, मगर इनके सुनने की सलाहियत इंतहाई हसास होती है। ये इंसानों के मुकाबले में 150 गुना बेहतर सुन सकते हैं, जबकि चमगादड़ों के मुकाबले में 100 हर्ट्ज़ ज़्यादा तादाद की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। उल्लू के पास सिर्फ रात में देखने या अपने सर को 360 दर्जा घुमाने की सलाहियत नहीं होती, बल्कि उनकी समात भी गैर मामूली होती है। उनके एक जैसे कान नहीं होते हैं। उड़ते हुए ये एक कान से ऊपर से आने वाली सूती मौजें महसूस करती है, एक कान से नीचे से आने वाली सूती मौजें महसूस करती है। रात के वक्त देख लेने की सलाहियत का मतलब है कि उनका शिकार कभी बचा नहीं जा सकता।
नाज़रीन, बाज़ नाबीना अफराद गमक को महसूस करके अपने माहौल को जान सकते हैं। बाज़ अफराद अपने मुंह से आवाज़ निकाल कर उसकी बाज़गश्त सुन लेते हैं, जबकि बाज़ का दावा यह है कि वो सिर्फ गमक सुनकर अपने माहौल का नक्शा खींच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।